नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सच मानिए लाखों लोगों की सोच बदल कर रख दी। तो चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी सबक समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शेयर बाजार में पैसा लगाने के नाम से ही डर लगता है? मतलब हमेशा ये चिंता सताती है कि कहीं अपनी मेहनत की कमाई डूब ना जाए। देखिए, ये डर बहुत आम है और यही डर है जो ज्यादातर लोगों को इन्वेस्ट करने से रोक देता है। लेकिन इस डर का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन हमें उस किताब से मिलता है जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर को रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। इसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। और ये नाम याद रखिए क्योंकि ग्राहम को कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफे अपना गुरु मानते हैं। फैक्ट तो ये है कि वॉरेन बफे खुद इस किताब के बारे में कहते हैं, इन्वेस्टिंग पर आज तक लिखी गई ये सबसे बेहतरीन किताब है। अब सोचिए, जब वॉरेन बफे जैसा इंसान ये बात कह रहा हो तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पहले और शायद सबसे मजेदार सबक से। इसे कहते हैं मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। ग्राहम कहते हैं, जरा स्टॉक मार्केट को एक इंसान की तरह देखिए। मान लीजिए वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो पार्टनर है ना, ये बड़ा ही मूडी है। मतलब एक पल में बहुत खुश तो दूसरे ही पल में एकदम दुखी। तो होता क्या है, जब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत अच्छा होता है, एकदम खुश, तो वो आता है और बहुत ऊंची ऊंची कीमतों पर आपको शेयर बेचने की कोशिश करता है। और जिस दिन वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, उसी दिन वो वही शेयर आपको कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स में नहीं बहता। नहीं, वो अपने फैसले लॉजिक पर और कंपनी की असली कीमत क्या है उस आधार पर लेता है। ठीक है, तो ये तो हुआ मिस्टर मार्केट। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर जो ये तय करता है कि मार्केट में आपकी पहचान क्या है। देखिए, ग्राहम के हिसाब से मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरा स्पेक्यूलेटर यानी सट्टेबाज। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सट्टेबाज को बस जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। उसका पूरा ध्यान स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, बस इसी पर रहता है। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर, वो धीरे धीरे आराम से और सेफ तरीके से पैसा बनाता है। उसका फोकस कंपनी की असली वैल्यू पर होता है, कीमत पर नहीं। तो ग्राहम की सलाह बड़ी सीधी सादी है। वो कहते हैं, बस अपना रिस्क कम करने पर ध्यान दो, रिटर्न तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। यही एक असली इन्वेस्टर का मूल मंत्र है। चलिए अब बात करते हैं उस गोल्डन रूल की, वो नियम जो आपके पैसे को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी शेयर को उसकी असली कीमत से अच्छी खासी छूट पर, मतलब डिस्काउंट पर खरीदना। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की असली वैल्यू है 100 रुपये। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ कि आप उसे 100 में नहीं बल्कि 70 रुपये या शायद उससे भी कम में खरीदें। अब ये जो 100 और 70 के बीच का 30 रुपये का फर्क है ना, यही है आपका सेफ्टी नेट, आपका सुरक्षा कवच। अगर कल को आपका हिसाब किताब थोड़ा गलत भी निकला या मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया, तो भी ये गैप आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। मतलब गलती की गुंजाइश बन जाती है। तो मिस्टर मार्केट, इन्वेस्टर बनाम स्पेक्यूलेटर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सब का निचोड़ क्या है? ये सारी बातें ग्राहम के एक सबसे पावरफुल आइडिया पर आकर खत्म होती हैं। और वो आइडिया ये है कि शेयर बाजार में दौलत दिमाग से बनती है, इमोशन से नहीं। याद रखिए हमेशा, अगर लंबे समय में सच में वेल्थ बनानी है तो फैसले लॉजिक और डिसिप्लिन से लेने होंगे, डर और लालच से नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर इमोशंस ही अच्छी इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो एक लॉजिकल, एक समझदार इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।